नमस्ते। सनातन संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब हम गीता का पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम साधन की दो शैलियों के बारे में बात करेंगे। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, क्योंकि मरना सबको है और हम सब जानते हैं कि साथ कुछ जाता नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में संसार की इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, मतलब एक शुरुआत और एक अंत होता है। इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार की शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर पाने से उस चित्त का संसार से विच्छेद हो जाता है। चित्त के विच्छेद होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। यह है गीता के 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्द और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं। पहली करण सापेक्ष शैली और दूसरी करण निरपेक्ष शैली। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। इन दोनों शैलियों में मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला, करण सापेक्ष शैली में जड़ता मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। दूसरा भेद, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। तीसरा भेद, करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर मतलब बिना सिद्धि प्राप्त हुए सीधे परमात्मा का
अनुभव होता है। चौथा भेद, करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उसमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर सिद्धियों की प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि अगर करण सापेक्ष शैली से सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो पातंजल योग दर्शन का विभूतिपाद, जिसमें सिद्धियों का वर्णन किया गया है, व्यर्थ हो जाता। कारण कि सापेक्ष शैली से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। पातंजल योग दर्शन में भी उन सिद्धियों को विघ्न रूप में माना गया है। गीता में योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं होती। कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध, जिसको हम नित्य योग कह सकते हैं, है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी हैं ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने की मुख्यता रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने की मुख्यता रहती है। वास्तव में परमात्मा को मानने अथवा जानने के विषय में संसार का कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता। कारण कि संसार को मानने अथवा जानने में तो मन बुद्धि साथ में रहते हैं, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने में मन बुद्धि साथ में नहीं रहते। अर्थात परमात्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं। दूसरी बात, संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत होता है, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने का आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं, जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से है और सदा ही रहेगा। मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यही सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते, अध्याय 3 श्लोक 27। परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववितम, अध्याय 5 श्लोक 8वां। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यताओं को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यताएं मानना जरूरी है। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ते तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छोड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैंने ही किया है आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली है। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुक्ता होती है,
अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास के बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उसको स्मृति की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी अंत और आरंभ होता है। जब तक आरंभ है तब तक अंत है, तब तक जड़ता के साथ भी संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधक का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता। ऐसे ही करण, जो हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं, शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो सकता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध संबंध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप समारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह यही है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा, भोगों के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनाई मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत है ही नहीं कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना भी बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की प्रियता भीतर बैठी हुई है। वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो उस तत्व का अनुभव कैसे हो? तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति नाश कर देगी। गीता का कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष नहीं है,
क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। इसमें अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है। अतः कर्मयोग में स्वतः ही जड़ता का त्याग करना है, ज्ञान योग में स्वतः ही स्वयं को जानना है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण जाना है। आज का वीडियो अब हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 श्लोक 1 से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।